चाणक्य नीति में एक श्लोक के जरिए बताया है कि लक्ष्य पाने के लिए किन चीजों पर गौर करना जरूरी है और कौन से ऐसे काम हैं जो गलती से भी नहीं करने चाहिए। चाणक्य नीति कहती है कि जितना बड़ा हमारा लक्ष्य होगा, परेशानी भी उतनी बड़ी होगी। इन परेशानियों का डटकर सामना करने वालों को बड़ी सफलता भी मिलती है। बड़ा लक्ष्य पाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि हर एक छोटा बदलाव हमारी बड़ी कामयाबी का हिस्सा जरूर बनता है। चाणक्य नीति में एक श्लोक के जरिए बताया है कि लक्ष्य पाने के लिए किन चीजों पर गौर करना जरूरी है और कौन से ऐसे काम हैं जो गलती से भी नहीं करने चाहिए। मनसा चिंतितम कार्यम वचसा न प्रकाशयेत, मंत्रेण रक्षयेद, गूढ़म कार्ययम चापी नियोजयेत। आचार्य चाणक्य के अनुसार जीवन में सफलता परिश्रम, रणनीति और समय प्रबंधन पर निर्भर करती है। इस श्लोक में चाणक्य ने इन चीजों के अलावा एक ऐसी काम की बात कही है जो व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में रामबाण मानी जाती है। चाणक्य कहते हैं कि लक्ष्य के लिए मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे पूरा करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि विरोधी आपकी हार की राह में ताक लगाए रहता है। लक्ष्य प्राप्ति की राह में शत्रु कई तरह की बाधाएं पैदा करता है, इसलिए उसे आपके मास्टर प्लान की भनक तक नहीं होनी चाहिए। अपनी रणनीति और योजना को साझा करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है। प्रभूतं कार्यमल्पं वा तन्नरः कर्तुमिच्छति, सर्वारंभेन तत्कार्यम सिंहादेकम प्रचक्षते। 100। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने शेर का उदाहरण देते हुए कहा है कि जैसे एक शेर शिकार को पाने के लिए लक्ष्य से कभी नहीं भटकता और मौका देखकर आक्रामक तरीके से वार करता है, उसी तरह व्यक्ति को अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होना चाहिए। शिकंजी का स्वाद। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूं, समझ नहीं आता क्या करूं। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे, उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया, फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूं। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ। यह शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं।
इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। शार्क और चारा मछलियां। अपने शोध के दौरान एक समुद्री जीव विज्ञानी ने पानी से भरे एक बड़े टैंक में शार्क को डाला। कुछ देर बाद उसने उसमें कुछ चारा मछलियां डाल दी। चारा मछलियों को देखते ही शार्क तुरंत तैरकर उनकी ओर गई और उन पर हमला कर उन्हें खा लिया। समुद्री जीव विज्ञानी कांच से शार्क चारा मछलियों को देख सकती थी। चारा मछलियों के ने कुछ और चारा मछलियां टैंक में डालीं और वे भी तुरंत शार्क का आहार बन गईं। अब समुद्री जीव विज्ञानी ने एक कांच का मजबूत पारदर्शी टुकड़ा उस टैंक के बीचों बीच डाल दिया। अब टैंक दो भागों में बंट चुका था। एक भाग में शार्क थी, दूसरे भाग में उसने कुछ चारा मछली डाल दी। विभाजक पारदर्शी देख शार्क फिर से उन पर हमला करने के लिए उस ओर तैरी, लेकिन कांच के विभाजक टुकड़े से टकरा कर रह गई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कांच के टुकड़े के कारण वह चारा मछलियों तक नहीं पहुंच सकी। शार्क ने दर्जनों बार पूरी आक्रामकता के साथ चारा मछलियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में कांच का टुकड़ा आ जाने के कारण वह असफल रही। कई दिनों तक शार्क उन कांच के विभाजक के पार जाने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल न हो सकी। अंततः थक हार कर उसने एक दिन हमला करना छोड़ दिया और टैंक के अपने भाग में रहने लगी। कुछ दिनों बाद समुद्री जीव विज्ञानी ने टैंक से वह कांच का विभाजक हटा दिया, लेकिन शार्क ने कभी उन चारा मछलियों पर हमला नहीं किया, क्योंकि एक काल्पनिक विभाजक उसके दिमाग में बस चुका था और उसने सोच लिया था कि वह उसे पार नहीं कर सकती। जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सफलता हासिल करना नामुमकिन है, और उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते, जबकि सफलता प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास आवश्यक है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हावी न होने दें और पूरी लगन से फिर मेहनत करें। सफलता आपके कदम चूमेगी,